सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबको परमेश्वर बहुत बढ़ाए। यीशु के नाम से आपको परमेश्वर बुद्धि दे। एक बार आंखें बंद करके आप बुद्धि मांगो परमेश्वर से। आप आंखें बंद करो और खुदा को कहो, खुदा जिस आदर के आप योग्य हो परमेश्वर जी, मेरे जीवन से सदा आपको वो आदर मिले, आपको महिमा मिले। मैं आपका आदर करूं पिता परमेश्वर, आपके वचनों का आदर करूं, आपकी दासी का भी आदर करूं। उनको हम लोग आप कहो खुदा, जो भी इनके मुंह से आप बात दो परमेश्वर, जो भी वचन दो, हम आदर के साथ उन बातों को मान सके, ना कि अपनी मस्ती में रहे। परमेश्वर आप हमें बदलो, आज हमें बुद्धि दो, आप हमें समझ दो। खुदा आज भी जो वचन आप हमसे बात करने जा रहे हो प्रभु यीशु के नाम से, खुदा एक एक वचन हमारे हृदयों में जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है, जयवंत जीवन आपके मुंह में है। जयवंत जीवन आपके वो टॉपिक है कि आप हरा हुआ जीवन जीना चाहते हो या जयवंत, बोलो। और आपको पता है वो जयवंत जीवन कहाँ है? आपके मुंह में, है ना। अगर आपको अपने हालातों को बदलना है, अगर आपको बीमारी से चंगा होना है, अगर आपने अपने परिवार में शांति को प्राप्त करना है, कलेश को खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलना। वो जीवन कहाँ है? जैसे हमने पिछली बार क्या सीखा था कि वचन में, है ना। जब वचन परमेश्वर का, जैसे वचन यीशु मसीह है, हमने सीखा वचन क्या है ना। अब वचन के द्वारा हमारी हीलिंग होनी है, हमारा छुटकारा आना है, हमारे जीवन में बरकतें आनी है, हमारे घर में शांति आनी है, हमारे परिवारों में बदलाव आना है, बच्चों में बदलाव आना है। कैसे आना है? वचन से। कैसे आना है? तो आज हम सीखने जा रहे हैं जयवंत जीवन, ताकि आपको कभी हार का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आप जयवंत हो। आप कौन हो? आप कौन हो? जयवंत। और आपको कभी भी शर्मिंदा ना होना पड़े। खुदा आपको हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरे। तो वो कैसे होगा? वो कहाँ है? आपके मुंह में। आपके मुंह में। आपको, जैसे हम लोग बहुत बार वचन पढ़ते हैं, आज फिर वो वचन निकालते हैं। मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय 11 का 23। तो यहाँ पर आज, क्योंकि हमने बहुत बार इस वचन को पढ़ा है, आज परमेश्वर हमसे फिर से इस वचन के द्वारा बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु ने क्या बोला? मैं तुमसे। यहाँ पर यीशु जब भी कोई खास बात करते थे ना, तो उसके आगे सच लगाते थे। क्या लगाते थे? और उससे भी ज्यादा बड़ी बात होती थी, वो सच कहता हूं। क्या बोलते थे? हाँ, सच कहता हूं। अब यहाँ पर यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई पहाड़ से क्या करना है? पहाड़ से क्या करना है? पहाड़ से क्या करना है? कहना है। पहाड़ से यहाँ पर यीशु मसीह कहने को कह रहे हैं, जो कोई इस पहाड़ से कहे। इसका मतलब कहना कितना ज्यादा जरूरी है, बोलो। अपने हालातों को सहना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? क्या जरूरी? बोलो। सहना नहीं है। कई लोग सहते रहते हैं, सहना जरूरी नहीं है। आपके घर में कलेश है, आपका पति अच्छा नहीं है, आपसे लड़ाई करता है, आपकी बात को नहीं समझता, आपकी बात को नहीं मानता, आपसे प्रेम से रहता नहीं है, तो उस बात को सहना नहीं है। क्या करना है? उसको क्या करना है? आपके बच्चे अच्छे नहीं है, आपके बच्चे अनाज्ञाकार है, आपकी बात को नहीं सुनते, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो आपको क्या करना है? उन बातों को सहना नहीं है। क्या करना है? क्या करना है? यहां पर यीशु कह रहे हैं, जो कोई इस पहाड़ से कहे। इसलिए हालात कैसे बदलेंगे आपके जीवन से? बोलो, कैसे बदलेंगे?
कहने से, आपको पता है कहने से आएंगे भी और कहने से, कहना कितना ज्यादा जरूरी है ये यीशु ने कहा। आपको पता है पहाड़ का मैंने आपको पहले भी प्रार्थना में भी बताया था कि यीशु ने पहाड़ का और समुद्र का ही क्यों जिक्र किया। पहाड़ बहुत बड़ा होता है ना, और समुद्र बहुत गहरा होता है। आप पहाड़ को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दोगे ना तो वो आपको नजर नहीं आएगा, वो आपको नजर नहीं आएगा, है ना। इतना गहरा है समुद्र, है ना, इतना गहरा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ का और समुद्र का जिक्र करा कि जो कोई तुम्हारे जीवन में हालात है, कोई भी परेशानी है आपके जीवन में, कोई बीमारी है, कोई घटी कमी है, आपके बच्चे अनाज्ञाकार हैं, आपके बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, बच्चे फेलियर देख रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, इस पहाड़ को कहोगे, क्या कहोगे, और कहां चला जा, समुद्र में चला जाएगा, तो वो दोबारा आपके पास लौट करके दोबारा जो बीमारी आज आपको परेशान कर रही है ना, आप बार बार कहते हो मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, आपने वो बातों को नहीं बोलना, आपने वो बोलना जो आप देखना चाहते हो। हालेलुया। जैसे जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो उत्पत्ति की पुस्तक हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर क्या था, जल था, और ऊपर क्या था, अंधियारा। क्या था, क्या था, फिर से बोलना। तो परमेश्वर ने क्या किया, ओ बहुत अंधेरा है, क्या बोला, क्या बोला, अंधेरे का नाम ही नहीं लिया, अंधेरे का। लेकिन आज हम क्या करते हैं, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये परेशानी है, हम उन हालातों का नाम लेते हैं, लेकिन हम उस चंगाई का नाम नहीं लेते, हम उस छुटकारे का नाम नहीं लेते, है ना। परमेश्वर ने अंधेरे का नाम नहीं लिया, क्या बोला, क्या बोला, उजियाला हो, जो आप चाहते हो। आप बोलो चंगाई हो जाए, मैं चंगी हो जाऊं, है ना, तो आप क्या हो जाओगे, आप कहोगे मेरे यहाँ दर्द रहता है, मैं यहाँ परेशान रहती हूँ, मेरे को खाना नहीं हजम होता, मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को ये है, मेरे को वो है, खांसी नहीं जा रही, है ना, महीनों महीनों आपकी खांसी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं जाती, जबकि यीशु ने कहा कि तू इस पहाड़ को कहे, क्या कहे, और समुद्र में जा, और मन में संदेह नहीं करना, क्या करना, प्रतीति करना कि जो मैं कहता हूं, क्या लिखा है यहाँ पर लिखा मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा। इसका मतलब कहना ज्यादा जरूरी है। आपको पता है संसार में हम लोग इस वचन को नहीं जानते थे, ये वाले ज्ञान को नहीं जानते थे। हम क्या कहते थे, हम क्या सोचते थे, वो तो मन को जानता है। हम बोलते नहीं थे, हम बोलते क्या क्या करते थे, वो जानता है मैं कैसे दुख में हूं, मेरा पता नहीं, वो है ना, वो जानता है सब कुछ। हम बोलते नहीं थे क्योंकि हमें वो ज्ञान नहीं था। आज हमें खुदा, क्योंकि खुदा अलग है, सारे भगवानों से सबसे परमेश्वर क्या है, और उसका ज्ञान भी क्या है ना। खुदा कहता है तू क्या है, हालातों को क्या है, क्योंकि अगर अपने जयवंत जीवन जीना है, बीमारियों पर जय प्राप्त करनी है, बीमारियों पर जयवंत होना है, तो क्या करना पड़ेगा, बोलो। कई सोचते हैं नहीं डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, दवाइयां खानी पड़ेंगी, तो फिर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप एक बीमारी की दवाई लेने चले जाओ, ले आओ दवाई, जो आप दवाई खाओगे ना उससे दूसरी बीमारी लगनी है। क्योंकि आजकल दुनिया में इतना लालच भरा पड़ा है, जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं वो दवाई इस तरीके से बनाती हैं कि इस बीमारी की खाओगे तो दूसरी बीमारी लगनी है आपको। दूसरी बीमारी, कई दवाइयों को बड़े शौक से खाते हैं, ऐसे करके बड़ा उनको चाव आता है दवाइयां खाने में, है ना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो दवाइयां हैं इनसे कितनी खतरनाक और बीमारियां लगनी है।
दवाइयां खाने से किडनियां फेल हो जाती हैं। ज्यादा जो मेडिसिन खाते हैं उनकी किडनियां खराब हो जाती हैं। और ज्यादा दर्द वाली जो मेडिसिन खाते हैं, कई लोग थोड़ा सा दर्द होता है, दर्द की गोली खा लेते हैं, दर्द की गोली खा लेते हैं। आपको पता है जितना आप दर्द की गोली खाओगे ना, किडनियां खराब हो जाएंगी। आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में दर्द की गोलियां बैन है। दर्द की गोलियां गवर्नमेंट यूज नहीं करने देती लोगों को, बैन है। लेकिन यहाँ लोग कैसे खाते हैं? जैसे मिठाई खा रहे हैं, ऐसे दर्द की गोलियां खाते हैं, है ना। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है पता, क्योंकि वचन कहता है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा, उनको पता ही नहीं है ये बीमारी तो मेरे कहने से क्या आएगा, मेरे कहने से क्या आएगी, चली जाएगी ना। बोलो, कहने से क्या आएगी, चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4 का हम पढ़ते हैं 13। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 13। तो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। क्या है हम में? कौन सी वाली? कौन सी वाली विश्वास की आत्मा है? यहां पर लिखा इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए बोला, इसलिए बोला। अब ये परमेश्वर ने बोलकर सारी सृष्टि को बनाया। अब हमारे अंदर कौन सी आत्मा है? वही विश्वास की आत्मा है। हमने क्या करना है? बोलना है। हमने क्या करना है? बोलना है। विश्वास के साथ हालातों को बोलना है, अधिकार से उसको क्या कर देना है? उखाड़ना है। और जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं है, जो परमेश्वर की बातों का ज्ञान नहीं रखते, वो हालातों में फंसे रहते हैं, वो दुखों को सहते रहते हैं, वो दर्दों को सहते रहते हैं। आपको पता है, मैं जब दिन में मेरे को जितनी बार भी याद आता है ना, मैं घोषणा करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर जैसे आपने मूसा को बुढ़ापे तक आपने उसको, उसकी आंखों को धुंधला नहीं होने दिया, उसके शरीर को कमजोर नहीं होने दिया, ऐसे ही परमेश्वर मेरे साथ भी होगा, है ना। उम्र चाहे जितनी भी हो जाएगी, ना मेरी आंखें धुंधली होंगी, ना चेहरा मेरे चेहरे पर बुढ़ापा आएगा, ना मेरी हड्डियां कमजोर होंगी, ना मेरा शरीर झुकेगा, ना मेरे शरीर में कोई दर्दें होंगी, कुछ नहीं होएगा। मैं घोषणा करती हूँ अपने लिए। आप करते हो? आप सीख लो, अपने लिए करो घोषणाएं कि परमेश्वर बेशक से उम्र बढ़ जाएगी लेकिन मेरा शरीर बूढ़ा नहीं होएगा, मेरा शरीर बूढ़ा नहीं होएगा। क्योंकि सच में अगर आप भी ऐसी चाहत रखते हो कि मूसा के जैसे, मूसा पता कितना ताकतवर था, 120 साल में भी उसके अंदर ताकत थी, है ना। मैं परमेश्वर का शुक्र करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा ने मेरे को ये बोलने की सामर्थ दी है कि जो मैं बोलूंगी वो होएगा। मुझे मेरे पिता ने ये सामर्थ दी है, मुझे मेरे परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है। मेरे पिता ने कहा तू बोल। बोलने में क्या जाता है? बोलो, बोलने में आपका क्या लगता है? आप बोल सकते हो, दिन में कितनी बार भी बोलो, है ना। मेरा घराना ब्लेस्ड है, कोई बीमारी, मैं जब तक इस पृथ्वी पर हूं, आप मेरे को देखना ऐसे ही, आप मेरे को हर संडे देखोगे। कभी ऐसे नहीं, अच्छा इस संडे काजल दीदी कहाँ है, अच्छा हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसा कभी नहीं देखोगे। ये समाचार सुनने के लिए आपके कान तरस जाएंगे। ऐसा समाचार कभी नहीं आपको सुनाई देगा। इस संडे, हर संडे नया बल, नई ताकत के साथ आपको काजल दीदी यहीं पर मिलेगी। आप नहीं होगे यहाँ पर तो और लाखों लोग होंगे। आप पता नहीं होगे कि नहीं होंगे, मेरे को नहीं पता, क्योंकि जैसा आपका मन है मेरे को नहीं लगता आप ज्यादा चलोगे, क्योंकि ज्यादा चलने वालों का मन पता चलता है। आप चलोगे ज्यादा? आप कैंसिल कर दो मेरे वर्ड को, बोलो। आपको इतना भी नहीं पता, बताओ इस जुबान में इतनी सामर्थ्य, बोलो हम कैंसिल करते हैं आपके शब्दों को। मैंने जानबूझ के ये शब्द बोला आपके लिए, है ना, जानबूझ के, ताकि मैं देखूं आप कितना वचन को पकड़ रहे हो,
आप बोलो, क्योंकि अभी मैंने प्रार्थना में आपको बोला था हम कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं, आप कुछ भी नेगेटिव सुनते हो अपने लिए, तुरंत बोलो ये मेरे जीवन में काम नहीं करेगा, इससे मैं क्या करती हूँ। और ये शब्द मैंने जानबूझ के बोला ताकि आपको पता चले, आप चौकस रहो, हर बात को तुरंत बोलो ये हमारे लिए नहीं है, मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया यहाँ पर हम वचन पढ़ रहे हैं कि हम में कौन सी आत्मा है, वही विश्वास की आत्मा है। और वो कहता है मैंने विश्वास किया इसलिए 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 मैं बोला। आपने विश्वास किया, आपने अपने बीमारियों को बोला, बोलो, आपने हालातों को बोला। कितनों ने बोला कि हालात तो मेरे लिए नहीं है। आपको मैं आज बताऊंगी, सिर्फ बोलना काफी नहीं है, आज मैं आपको बताऊंगी। मैं खुदा के दास के मुंह से गवाही सुन रही थी, आप तो सिर्फ बोलते हो ना, क्यों आपके बोलने से बीमारियां नहीं जा रही, क्यों आपके घर में बदलाव नहीं आ रहा, क्यों आपके बच्चे चेंज नहीं हो रहे, क्यों आपके बच्चे अनाज्ञाकार है, अभी भी परमेश्वर में नहीं चल पा रहे, क्यों आपका परिवार आज यहाँ पर बैठा हुआ नहीं है। आज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एक खुदा के दास ऐसे बता रहे थे एक बात को, कहते कि हम कहीं जा रहे थे गाड़ी में बैठकर, और ऐसे एक जो हमारे साथ बंदा था, वो कोई बड़ा अफसर था, तो वो ऐसे उसको कॉल आ गया और वो फोन सुनने लगा। तो कहते कि उसने ट्रैफिक पुलिस वाले ने हमारी गाड़ी रुकवा ली, है ना, गाड़ी रोक दी। और जब गाड़ी रुकी तो वो बंदा फोन करता कहता क्या है, स्टाफ है, क्या है, ऐसे बोला, क्या है, हम स्टाफ हैं, ऐसे बोला, क्यों गाड़ी रुकवाई है, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, ऐसे बात करते करते कहता ऐसे इशारे से, क्या है, स्टाफ है, और गाड़ी में एक बंदा बैठा था। कहता ये तो बढ़िया बात है, उसने बोला स्टाफ है, तो क्या कर दी, गाड़ी क्या कर दी, छोड़ दी, है ना, गाड़ी छोड़ दी, कोई बात नहीं, अगली बार से मैं भी यही वाला वर्ड यूज करूंगा, स्टाफ है ना। तो अगली बार वो बाइक पर जा रहा होता है तो हेलमेट नहीं पहना होता, तो ट्रैफिक पुलिस वाले उसको रोकते हैं, तो कहता है स्टाफ हूं, कहता स्टाफ है, चल इधर, है ना। बोलने में क्या है, बोलने से क्या पता चला उनको, है ना, बोलने से क्या पता चला, जिसने बोला ए क्या है, स्टाफ हूं, है ना, उसके बोलने से पता चला ये सच्ची में, इसने बोला स्टाफ हूं, है ना। तो क्या हुआ, उसने उनको पकड़ा और बोला चल यहाँ जुर्माना भर, तेरे नाम का चालान है ना, तू स्टाफ नहीं है, तू झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि तूने ये शब्द क्या है, सुना है। और जो सिर्फ सुनकर शब्द को बोलते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ, हम जाएंगे प्रेरितों की पुस्तक में, 19 अध्याय निकालेंगे। उन्नीस का हम पढ़ेंगे 11 से। अब आप कैसे बोलते हो ये दुष्ट आत्मा को पता है, आपकी बीमारी को पता है, आप कैसे बोलते हो, स्टाफ है ना, आप बोलते हो स्टाफ है, आप बोलोगे मैं परमेश्वर की बेटी हूं, है ना, चल बीमारी चल जा तू, है ना, तो वो बीमारी क्या करेगी, पता है ना। तो जो अधिकार से बोलेगा क्या है, स्टाफ हूं, तो बोलने से क्या हुआ, पता चला, उनको तुरंत पता चल गया कौन सच्ची का स्टाफ है और कौन नकली का स्टाफ है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। लिखा और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। दुष्ट आत्माएं क्या होती थी, निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। कुछ यहूदी क्या करते थे, झाड़ा फूकी करते थे। जब उन्होंने देखा पौलुस यीशु के नाम से मरीजों को क्या कर देता है, पौलुस यीशु के नाम से
दुष्ट आत्माओं को क्या कर देता है, तो वो भी यीशु का नाम इस्तेमाल करने लगे। जैसे इसने बंदे ने क्या किया, स्टाफ का नाम क्या कर लिया, मैं स्टाफ हूं, है ना। तो इन्होंने भी क्या कर लिया, यीशु का नाम इस्तेमाल किया। जब यीशु का नाम इस्तेमाल किया, कहते जिसका प्रचार पौलुस करता है और जिसका प्रचार करके पौलुस दुष्ट आत्माओं को निकालता है, कहता हम तुम्हें उसी की शपथ देते हैं। उसी की क्या देते हैं, वो कसम खिला रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, पौलुस कसम खिला रहा है? पौलुस क्या कर रहा है, अधिकार का इस्तेमाल। ये कह रहे हैं हम तुम्हें कसम देते हैं, तुम निकल जाओ। यीशु मसीह की तुम्हें कसम देते हैं, तुम क्या हो जाओ, चलो बीमारी, यीशु की कसम देते हैं, चल बीमारी चली जा। उनको क्या लग रहा है, ये नकली है, ये नकली स्टाफ है। हालेलुया। तो क्या हुआ फिर उनके साथ, यहां पर देखो लिखा, और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे, है ना। उसके क्या थे, यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, है ना। आगे लिखा, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। अभी मैंने जो आपको टेस्टमनी बताई सेम ऐसी है ना। पता चल गया कौन से तुम स्टाफ हो, हैं? असली वाले स्टाफ हो या नकली वाले स्टाफ हो। तो यहाँ पर वो कहती है, दुष्ट आत्मा बोल रही है, वो दुष्ट आत्मा कहती है मैं यीशु को भी जानती हूँ और मैं पौलुस को भी जानती हूँ और मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम्हें भी जानती हूँ। तो इसलिए बीमारी क्यों नहीं जाती, बीमारी जानती है, वो आपको जानती है अच्छे तरीके से। आप कैसे बोल रहे हो बीमारी को, आप अपने बच्चों के लिए जो घोषणाएं कर रहे हो कैसे कर रहे हो, क्यों नहीं चेंज हो रहे बच्चे, क्यों नहीं पति यहां पर बैठा, क्यों नहीं आपका परिवार यहां पर बैठा, है ना, क्यों आपका घराना अभी भी प्रभु से दूर है, क्यों? क्योंकि ये जानती हैं। ये बोलो, आप कैसे कह रहे हो, आप कैसे कह रहे हो ये। और यहां पर क्या हुआ, कहती मैं तुमको भी क्या करती हूं, जानती हूं। लिखा, और उस मनुष्य में जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से भागे, निकल भागे। वो नंगे होकर घायल होकर कपड़े फाड़ दिए दुष्ट आत्मा ने। क्या कर दिया, क्योंकि दुष्ट आत्मा शब्दों को, बीमारियां शब्दों को, गरीबी शब्दों को ये पहचानती हैं। आप कैसे विश्वास के साथ बोल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो, सारे खुश हो, हैं? सारे खुश हो, उदास तो नहीं हो गए। जो डांट आपको लगी थी, हैं, उससे बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारे कहते हैं हम नहीं जाया करेंगे, दीदी बहुत डांटती है, सबके सामने हमारी बेइज्जती कर देती है ना। आपको पता है ये बेइज्जती नहीं है, ये क्या है, हाँ हमारी ये भलाई है, ताकि हम क्या करेंगे, अब अगली बार से पता चलेगा आप कितना वचन को अपना समझते हो, कितना आप मुझे अपना समझते हो। अगली बार से पता चलेगा। अगले जब सोमवार स्टार्ट होएगा ना, प्रेयर में पता चल जाएगा, प्रेयर में, है ना, प्रार्थना से स्टार्ट होएगा, वचनों से स्टार्ट होएगा, क्योंकि दिन की शुरुआत कैसे होती है, प्रार्थना से। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सीखा आपका जयवंत जीवन कहां पर है, आपके मुंह में है। आपको पता है, मैं आपको एक टेस्टमनी बताती हूँ, आपको एक गवाही बताती हूँ कि एक लड़का था, वो जब छोटा ही था ना, तो वो बार बार बोलता था कि मैं 40 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा, 40 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा, वैसे बोलता था अपने लिए। तो वो एक दिन बहुत बीमार हो गया, मतलब इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और वो जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा तो उनके परिवार वालों ने बोला
ऐसे कि आप उस बच्चे के लिए चलकर क्या करो, प्रार्थना करो। क्या बोला कि उस बच्चे के लिए चलकर क्या करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है और वो मरने वाला है। आप उस चलकर उसके लिए क्या करो, ऐसे प्रार्थना करो ताकि वो क्या हो जाए, चंगा हो जाए, है ना। तो जब वो खुदा के दास जाते हैं उसके लिए प्रार्थना करने और उसके ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं, जब वो हाथ रखते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर उनके मन में डालता है कि तो अपना हाथ हटा ले, तो अपना हाथ हटा, ये जीवित नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। ऐसे परमेश्वर ने ऐसे उनके मन में डाला। तो उन्होंने बोला, परमेश्वर आप तो ऐसा कभी नहीं करते, आप तो हमेशा ये चाहते हो कि हर एक मनुष्य क्या हो, हर एक मनुष्य जीवित हो, हर एक मनुष्य बचाया जाए। आप तो कभी परमेश्वर ऐसी बात नहीं करते कि ये नहीं जीवित रहेगा, ये मर जाएगा, है ना। तो परमेश्वर आज ऐसा क्यों, आज आपने ऐसा क्यों बोला कि ये नहीं जीवित रहेगा, ये मर जाएगा, है ना। तो परमेश्वर ने उनको समझाया, उस खुदा के दास को, कि इसने अपने लिए बहुत वचन बोले हैं कि मैं 40 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा, है ना। तो उसके भाई से पूछा कि मेरे को परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि ये ना जीवित नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि इसने ना अपने जीवन में बहुत नेगेटिव बोला, अपने लिए बहुत नेगेटिव बोला है, क्या ये सच है? तो उसके भाई ने बोला, हाँ ये सच है, क्योंकि इसने अपने लिए बहुत नेगेटिव बोला। ये हमेशा से, जब से ये छोटा सा था तब से बोलता था कि मैं 40 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। तो उन्होंने प्रार्थना नहीं करी और वो ऐसे वापस आ गए खुदा के दास, और वो मर गया। 37 साल में वो क्या हो गया, वो मर गया। आपको पता है हमारे मुंह के शब्द, जब हम अपने मुंह के शब्दों से नेगेटिव बोलते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्यों मैंने आपके मुंह से आज कैंसिल करवाया? बोलो, आप सबने किया कैंसिल? कितनों ने किया कैंसिल? तो क्यों कैंसिल करवाया? जब पतरस ने इनकार किया, यीशु को मैं नहीं जानता, तो जितनी बार यीशु को ऐसे उसने इनकार किया, उतनी बार यीशु का उसने क्या करवाया? उसने बोला कि पतरस तू मुझे प्रेम करता है? उसने बोला, हाँ प्रभु, मैं आपको क्या करता हूँ, है ना। क्यों तीनों उतनी बार ही पतरस के मुंह से बुलवाया कि मैं यीशु को क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। आप जितने नेगेटिव शब्द बोलते हो ना, अगर आपने बोले हैं, आपने कैंसिल करना उनको, क्योंकि ये जो नेगेटिव शब्द है वो आपके जीवन में कार्य करते हैं, फिर उस समय परमेश्वर भी आपको चंगा नहीं कर पाता। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप कहोगे, आप अपने लिए, हमने पता नहीं, मैंने भी बहुत बार, जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी या फिर मैं इस गहरी सच्चाई को नहीं जानती थी, तो मैं बोलती थी मेरी किस्मत बहुत ही खराब है, मेरा जीवन नर्क से भी ज्यादा बदतर है, मैं ऐसे बोलती थी। मैंने बहुत अपने लिए नेगेटिव शब्द बोले हैं। जब मेरे को अब ये सही पता चला कि ये शब्द क्या होते हैं, ये पूरे होते हैं, तो मैंने बोला, मैंने तो अपने जीवन में पता नहीं जितने साल मैं दुखी रही, दिन में मैं कितनी बार बोलती थी मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो जीवन ही इन्होंने नर्क बना दिया। ये नर्क शब्द मैंने पता नहीं कितनी बार अपने लिए यूज किया। तो अब मैं उनको रोज रोज क्या करती हूँ, कैंसल, कि जो परमेश्वर मैंने अपने जीवन को नर्क बोला है ना, उसको मैं क्या करती हूँ, मैं कैंसल करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आपको समझ में आ रही है? सारी बातें समझ में आ रही हैं? क्योंकि हमें नहीं पता, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमने अपने लिए कितने नेगेटिव शब्द बोले हैं, है ना। और वो नेगेटिव शब्द हमारे जीवन में क्या होते हैं, वो पूरे होते हैं। तो हम उन सारे शब्दों को क्या करते हैं, हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये मुंह के शब्द जो है, जैसे ये बंदा नहीं जीवित रहा, प्रभु का दास आया भी प्रार्थना करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मना किया, ये नहीं जिएगा, ये क्या हो जाएगा। जबकि परमेश्वर सबके लिए क्या चाहते हैं, है ना। कई आज भी अपने लिए मसीह में होकर आज भी आप अपने लिए नेगेटिव शब्द बोलते हो, है ना।
अपने बच्चों के लिए क्या करते हो? नेगेटिव शब्द बोलते हो। लेकिन आपको आज के बाद अपनी जीभ की क्या करनी है? चौकसी करनी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हमें परमेश्वर ने क्या बनाया, हम कौन है, हम कौन है। हमें परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में 1:26 में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, देखो हम इसको पढ़ते हैं निकाल करके, उत्पत्ति 1:26। यहां पर लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर, किस पर? सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या रखे? अब ये अधिकार रखने को परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हम अधिकार रखें। किसको बोला अधिकार रखने को? परमेश्वर। यहां पर अगर परमेश्वर ने अधिकार रखना होता तो परमेश्वर साथ में बोलता ये हमारे साथ अधिकार रखें, ये हमारे साथ क्या रखें। लेकिन यहां पर ऐसा शब्द है, क्या लिखा है? कहता है हाँ, यहां पर हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाए, है ना? अपनी समानता में बनाए कि वे, क्या शब्द आया है? वे। अपना नाम परमेश्वर ने हटा लिया, अपना नाम क्या कर लिया? किसको अधिकार दे दिया? अब ये अधिकार किसके पास है? किसके पास है? वे। लिखा, वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर क्या रखे? क्या रखे? आदम को परमेश्वर ने अधिकार रखने वाला बनाया था। अब जब शैतान आदम और हवा के सामने आया तो कैसे आया? रेंगने वाला। तो इसका मतलब उनके पास अधिकार था, उनके पास रेंगने वाले के ऊपर क्या था? अधिकार था। लेकिन उन्होंने उस अधिकार का इस्तेमाल, वो खुद भी श्रापित हुए, खुद भी पाप में गए और उन्होंने अपनी पीढ़ियों को भी क्या कर दिया? पाप में डाल दिया, है ना? और आज भी मसीही लोग ऐसा ही करते हैं। वो खुद भी बीमारियों में पड़े रहते हैं, वो अपने वंशों के लिए, पीढ़ियों के लिए उन श्रापों के दरवाजे खोल देते हैं। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्यों? क्योंकि जो अधिकार परमेश्वर ने दिया था वो अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, वो अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। अब परमेश्वर ने यहां पर हमें अधिकार करने वाला बनाया। क्या बनाया? अधिकार कौन करते हैं? राजा। अधिकार कौन करते हैं? हम कौन है? बोलो मैं राजा हूं, बोलो मैं राजा हूं। आप ये मत बोलना मैं तो लेडीज हूं, मैं राजा कैसे हो सकती हूँ? हाँ? बोलो मैं राजा हूं, बोलो मैं, आप राजा हो, तभी तो वो राजाओं का क्या है? तभी वो राजाओं का राजा है ना। अगर आप रोज कहोगे मैं राजा हूं, अपने लिए क्या घोषणा करोगे? और आपने कभी देखा है राजा को भीख मांगते हुए? हैं? राजा को ये कहते हुए कि मुझे इस बीमारी से चंगा कर दो, ऐसा कहते हुए, हैं? अगर वो किसी वैद्य को भी बुलाएगा तो क्या बोलेगा? मुझे इस बीमारी से चंगा कर दो बस, ऐसे बोलेगा? हैं? क्या बोलेगा? क्या कैसे बोलेगा? बोल कर बताओ। हाँ, अधिकार से। कैसे बोलेगा? अधिकार से बोलेगा चंगा होना चाहिए मैं, मुझे ये बीमारी ज्यादा दिनों तक नहीं चाहिए, ऐसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलो, है ना? आपको परमेश्वर ने क्या बनाया है? बोलो, राजा। आप अपने लिए क्या घोषणा कर सकते हो? बोलो, मैं राजा हूं और वो राजाओं का, यीशु मसीह राजाओं का राजा है। अब आप राजा हो, आपको परमेश्वर ने राजा बनाया, लेकिन आप भिखारियों की तरह करते रहोगे तो परमेश्वर क्या करेगा?
है ना। परमेश्वर क्या करेगा फिर? बोलो, आप जब स्वर्ग में जाने लगोगे आप भिखारियों की तरह करोगे। जब एक बेटा अपने पापा के सामने भिखारियों की तरह करेगा, पापा जी प्लीज मेरे लिए कर दो ना, ऐसे करके करेगा, तो पापा को बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा गर्व महसूस होएगा, है? कैसा लगेगा पापा को? है? क्या ऐसे गिड़गिड़ा रहा है? ऐसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आपके बच्चे अगर गिड़गिड़ाएंगे, ऐसे भीख से मांगेंगे, भिखारियों की तरह करेंगे, है ना, तो कैसे आप क्या करोगे? आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आप बोलोगे अच्छे तरीके से बोल, क्योंकि तू बेटी है। आप कौन हो? आप कौन हो? आप बच्ची हो, आप उसकी संतान हो, आप भिखारी। बोलो बोलो, मैं राजा हूं। आपको परमेश्वर ने दूसरों को देने के लिए चुना है, आपको भीख मांगने के लिए नहीं चुना कि आप भीख मांगते रहो। कई लोग आज भी क्या करते हैं, वो भीख मांगते रहते हैं। जैसे हम चलते हैं कलीसिया गलातियों की पुस्तक में, मैं आपको वचन से पढ़ाती हूँ। गलातियों की पुस्तक 4 का पढ़ेंगे 1। चार का 1 मिल गया सबको? यहां पर लिखा, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है ना। यहां पर लिखा कि मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक क्या है? बालक है। इससे पहले हम यहाँ पर हाथ रखेंगे, दोबारा इस वचन पर आएंगे। हम रोमियो की पुस्तक में चलते हैं, 8 अध्याय। रोमियो 8 अध्याय 8 का हम पढ़ते हैं 15। 8 का 15। यहां पर लिखा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। क्या बोला परमेश्वर ने? कि तुमको दासत्व की आत्मा क्या होती है? भीख मांगने वाली, नौकर वाली आत्मा। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, लिखा कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। आपको पता है लेपालकपन किसको कहते हैं? लेपालकपन, गोद लिए हुए बच्चे। आपको परमेश्वर ने क्या किया? अपने संतान बनाया। आप उसकी संतान नहीं थे, है ना। जैसे मैं एक दिन ऐसे वीडियो सुन रही थी एक लड़के की, वो उसके माँ बाप ने उस बच्चे को, माँ बाप थे उसके, लेकिन माँ बाप ने उस बच्चे को अपनी अपनी मौज मस्ती में, दोनों पाप में व्यभिचार में पड़ गए। वो कहते तू बच्चा रख, वो कहते तू रख। दोनों ने क्या किया? सलाह करके बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, है ना। तो माँ बाप तो थे, लेकिन वो बच्चा क्या हो गया? अनाथ हो गया। तो वो अनाथ आश्रम में बच्चा पल रहा है, बड़ा हो रहा है। एक दिन अमेरिका से एक कपल आता है, माता ऐसे, है ना, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, बच्चे को गोद ले लेते हैं। वो उसके माता पिता नहीं है, लेकिन उसने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उस बच्चे को क्या कर लिया? गोद ले लिया। और जब वो उसको अमेरिका ले गए, उसको बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, वो बहुत अच्छा इंसान बन गया, है ना। तो वो उसके माता पिता नहीं थे, वो उनका बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया? गोद लिया। ऐसे ही हमारा जो परमेश्वर है, वो हमारा पिता नहीं था, हम उसकी संतान नहीं थे, बोलो। लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? हमें जैसे अमेरिका के दंपति ने क्या किया? उस बच्चे को गोद लेकर उसका जीवन ही चेंज कर दिया। ऐसे ही हमारे परमेश्वर ने हमें गोद लेकर क्या किया? जैसे उस बच्चे को उन्होंने अमेरिका का वो बच्चा हो गया ना। जब उन्होंने, उस दंपति ने उस बच्चे को गोद ले लिया, तो वो बच्चा कहाँ का हो गया? अब कहाँ का हो गया? अब वो अमेरिका का, उसके पास कौन सी सिटीजनशिप है? अब अमेरिका की। अब जब हमारे पिता ने, स्वर्गीय पिता ने हमें गोद लिया,
तो हम कहाँ के हो गए? अब सिटीजनशिप कहाँ की है? स्वर्ग की है। अब हम स्वर्ग की सिटीजनशिप लिए हुए हैं, है ना, क्योंकि हमें कौन सी आत्मा मिल गई है? लेपालकपन। बातें समझ में आ रही है सबको? कितनों को लेकर जानी है कि यहीं छोड़कर जानी है? याद रखोगे कि अगले संडे क्या सीखा था? अगले संडे बता पाओगे? पक्का? पक्का? तो यहां पर हमें परमेश्वर बता रहा है कि तुमको दास्तव की आत्मा मिली है। हाँ, तुमको दास्तव की आत्मा मिली है। नहीं मिली? कितने कह रहे नहीं मिली? और जो कह रहे हैं मिली है वो हाथ खड़ा करो। जो कह रहे हैं दास्तव की आत्मा मिली है। हाँ? हाँ? कौन सी आत्मा मिली हमें? सारे बोलो। लेपालकपन की। हम अब परमेश्वर के गोद लिए हुए बच्चे हैं, है ना। अब हमें पिता ने क्या कह दिया? कहता है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की। जब उस दंपति ने उस बच्चे को जो अनाथ था उसको गोद ले लिया, अब डॉक्यूमेंट्स उसकी गवाही देते हैं कि ये क्या है? ये इनका दोनों का क्या है? बेटा है। अब आत्मा हमारी गवाही देता है, उसकी गवाही डॉक्यूमेंट्स देते हैं, हमारी गवाही कौन देता है? आत्मा कहता है कि अब हम परमेश्वर की संतान है। आगे लिखा, और यदि संतान है तो, अगर हम संतान है तो, अब वो जो अमेरिका बच्चा चला गया, उनकी जायदाद का वो वारिस है कि वो अनाथ आश्रम का वारिस है? उनकी जायदाद का क्या है वो? क्योंकि उन्होंने उसे गोद लिया है। हमारे परमेश्वर ने हमें क्या किया? गोद लिया। हमें कौन सी आत्मा दी है? लेपालकपन की। कौन सी? अब लिखा, और यदि हम संतान हैं तो वारिस भी है। लिखा, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के, परमेश्वर के वारिस और मसीह के, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। अब हम चलते हैं गलातियों की पुस्तक में। अब हम वहां से सीखते हैं, क्या सीख रहे थे? अब मैं माधवी सिस्टर को पूछूंगी कि क्या मैंने वचन बताया, तो बोलो, है इसके पास वचन? माधवी सिस्टर, क्या वचन बताया? अभी हम क्या सीख रहे हैं? क्योंकि सारा वचन का समय कहां खो दिया पता है? सोने में। सोना इतना ज्यादा जरूरी है, इतना जरूरी है कि यहीं पर आकर सोना जरूरी है। बोलो, घर पर कितने घंटे आपके पास सोने के लिए? लेकिन यहां सोना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां सोकर हम क्या कर देते हैं? खो देते हैं वचनों को, ज्ञान को। हम क्या सीख रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पता है कितनी खास शिक्षा है? कितनी खास शिक्षा है। हम कौन है? आपको पता है, जब आप कहते हो यीशु तू राजाओं का राजा है, जब आप यीशु को बता रहे हो तू राजाओं का राजा है, इसका मतलब हम अपना आप बता रहे हैं। हम कौन है? हम कौन है? हम अपने बारे में बता रहे हैं। यीशु तू राजाओं का, हाँ, तो इन राजाओं का क्या है? राजा है। तो जब हम इन बातों का हमें पता ही नहीं होगा हम कौन है, तो फिर हम भिखारियों की तरह क्या करते रहेंगे? भिखारी बन जाएंगे, है ना। हमें अपने अधिकार का ही नहीं पता होगा। हालेलुया। अब मैं इस वचन को पढ़ाती हूँ आपको। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे।
जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। कौन सा पद मिले? लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है लिखा। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अब जो बच्चा गोद लिया गया वो अब अमेरिका वाले दंपति को क्या बुलाता होगा? आंटी अंकल क्या बुलाता होगा? क्योंकि उसको क्या मिल गया मम्मी पापा बुलाने का। ऐसे हमें भी जब परमेश्वर ने गोद लिया तो हमें क्या अधिकार मिल गया? पापा बोलने का। ऐसे हम किसी को पापा बोल सकते हैं? बोलो, हमारे पास कोई अधिकार होता है हम किसी को पापा बोले? लेकिन उसने हमें गोद लिया। जैसे उस बच्चे को अमेरिका वाले दंपति ने क्या लिया, उसको क्या मिल गया? अब अधिकार मिल गया पापा बोलने का। अब हमें क्या मिल गया? लेकिन एक बात पौलुस कहता है जब तक वारिस बालक है। वारिस क्या है? और ये जो बालक शब्द है ना, बालक, ये ग्रीक शब्द में इसका मतलब है निपियोस। निपियोस, निपियोस का मतलब है ये वो बालक है जिसको बोलना नहीं आता। जब तक वारिस बालक है तब तक तो भी वो बेशक सारी वस्तुओं का स्वामी है, लेकिन उसमें और दास में कोई भी फर्क। बात समझ में आ रही है? जब तक एक बच्चे को, जब तक एक बालक, निपियोस का मतलब है जो एक बच्चा मंद बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि या जिसको बोलना नहीं आता, जिसको बात करना नहीं आता, ऐसे बच्चे की बात हो रही है। जब तक वारिस, बेशक आप वारिस हो, आप क्या हो? आपको खुदा ने क्या बना दिया? लेकिन एक बात पौलुस कह रहा है, जब तक वारिस बालक है। वारिस क्या है? बालक मतलब जिसको, बालक को बोलना नहीं आ रहा। या फिर वारिस क्या है? मंद बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि नहीं है। ऐसा बालक उसी दास के समान है ना? दास में और उस बच्चे में कोई भी फर्क नहीं है। तो आपको मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूं कि अगर आपको हालातों को बोलना नहीं आता, हालातों को उखाड़ना नहीं आता, आपके मुंह के शब्दों में स्टॉप है, ये है ना? आपके मुंह के शब्दों में ये नहीं है, स्टॉप है, क्या है? हालातों को ये कहना नहीं आता, ऐसे शब्द आपको बोलना नहीं आता, तब तक आप में और दास में कोई भी फर्क नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? हालातों में पड़े रहोगे, बीमारियों को सहते रहोगे, कलेशों को सहते रहोगे, गरीबी में पड़े रहोगे, शिकायतें करते रहोगे, मेरा पति ऐसे करता है, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, मेरे घर में अच्छा नहीं है कुछ भी, मैं तो बीमार हूं, मैं तो दुखी हूं। क्या करते रहोगे? क्योंकि आप वारिस होकर भी क्या हो? बालक। वारिस होकर भी क्या हो? निपियोस। निपियोस मतलब जिसको बोलना नहीं आता, जिस बच्चे को बोलना नहीं आता। तो आज हमें खुदावंद सिखा रहा है कि हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? बोलना है। और आपको पता है ये जो जीवन है, अधिकार करने वाला जीवन, ये आपको कैसे मिलेगा? ये आपको कैसे मिलेगा? अधिकार वाला, जयवंत वाला जीवन जीना चाहते हो ना? बोलो। हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक, रोमियो 10 का 10 का पढ़ते हैं 8 में लिखा, 8 से नहीं, हम 5 से पढ़ेंगे। 5 से पढ़ते हैं। तो हेडिंग में क्या लिखा है? उद्धार। ये कौन सा उद्धार है? उद्धार किसको कहते हैं? मरने के बाद हमारी आत्मा को, है चंगाई को, छुटकारे को हम क्या बोलते हैं? है ना? कलेशों से बाहर आना, बीमारी से बाहर आना, इसको क्या बोलते हैं? और ये परमेश्वर कह रहा है ये सबके लिए। किसके लिए?
हालेलुया। हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो, बोलो सुस्ती चली जा यीशु नाम से। है आपके अंदर सुस्ती? है आपके अंदर सुस्ती? है तो जैसा बोलेंगे वैसा बोलोगे। जो सुस्त बैठे थे उनको बोलना था। आपको पता है आपको कोई भी पीछे लगा लेगा। आपको पता है एक हमारी जो क्लास चलती है ना, बाइबल स्टडी की क्लास चलती है, तो उसमें ऐसे बताया कि बताओ भेड़ में बकरी में क्या फर्क है। तो मैं जितना जानती थी मैंने बोला भेड़ मैं करती है ना, और नहीं, बकरी मैं करती है और भेड़ क्या आती है, बड़ा सीधा साधा जानवर है। और उन्होंने कहा हाँ आपने सही कहा। एक कहावत है ना, भेड़ चाल। भेड़ पता क्या करती है? मान लो यहाँ पर इतना ऊंचा एक डंडा रखा है ना, और एक भेड़ कूद कर गई है ना, तो दूसरी भी क्या करेगी? वो नहीं समझेगी ये मूर्ख थी, बताओ अच्छा भला इधर से रास्ता है, इतना कठिन होकर क्यों जाना, है ना। तो दूसरी भेड़ आएगी वो भी कूदेगी, तीसरी भेड़ आएगी, भेड़ चाल। इसको क्या कहते हैं? हाँ हम भेड़े हैं, लेकिन सीधी सादी बड़ा सीधा जानवर। लेकिन सीधा जानवर पता क्या करता है? वो भेड़ चाल चलता है ना। ये बात तो मुझे अपने, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद है ना, क्योंकि मैं भेड़ को बड़ा अच्छा समझती थी, है ना, लेकिन मैं सोचती थी बड़ी सीधी सी है, लेकिन ये नहीं पता भेड़ तो फिर भेड़ चाल काम करेगी ना अपना, वो अपनी बुद्धि। लेकिन बकरी बुद्धिमान होती है, बकरी के पास बुद्धि होती है, बकरी के पास क्या होती है? तो ये बात परमेश्वर हम लोगों को सिखाता है। तो सच में परमेश्वर ये सारी बातें, जैसे मैंने अभी बोला सुस्ती है तो बोलो सुस्ती जा, तो सारे कह रहे जिनके पास नहीं भी सुस्ती है। अब ये बात किसके लिए थी? जो सो रहा था, सुस्त था, उसको क्या करना था? तो आपको पता है कोई भी आपको भेड़ चाल चला सकता है। इतनी सीधी भेड़े मत बनो। मेरे को वो टीचिंग याद आ गई कि हाँ भेड़ चाल क्या है, ये भेड़ चाल है ना। इतनी सीधी भेड़े मत बनो, आवाज को पहचानो, बुद्धिमान बनो। परमेश्वर कहता है बुद्धिमान बनो। आपको कोई भी अपने पीछे लगा लेगा, है ना। मैं तो चाहती नहीं आपको पीछे लगाऊं। मैं चाहूं तो आज मैं कहूं आपकी पूजा मैं काजल देवी हूं। मैं कौन हूं? मेरे को खुदा मेरे से बातें करता है, वो कहता है आज फलानी बहन के जीवन में काम होगा, आप कहोगे हाँ, आप जैसा विश्वास करने लग जाओगे। आपको पता है ये जो भविष्यवाणियां हैं मैं बोल दूंगी ना, आप वैसा विश्वास करने लग जाओगे। भेड़ चाल, आप भेड़े हो, लेकिन आप ये भी देखो कि कौन सी भेड़े बनना है। भेड़ चाल मत चलना, क्योंकि यीशु ने कहा था अंत के समय में ऐसा होगा, है ना। भेड़ियों में भेड़िया भेड़ की खाल पहनकर आ जाएगा और आपको क्या कर देगा? भरमा देगा, है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, मैं आपको बहुत सारी बातें समझाऊंगी कि क्या चल रहा है मिनिस्ट्रियों में आजकल, क्या चल रहा है मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप चौकस रहना। आप जितने मिनिस्ट्रियों पर ज्यादा वो रखते हो ना, है ना, आप चौकस रहना। मैं बताऊंगी क्या चल रहा है भेड़ चाल। और भेड़ चाल मतलब एक भेड़िया घुस गया और वो सारी भेड़ों को नहीं, जैसा वो चाहता है वैसा वो सारी भेड़ें कर रही हैं और जैसा सुन रही है। हाँ ऐसा बोला है इन्होंने, है ना, खुदा के दास ने, तो वैसा ही क्या कर रहे हैं। आपको मैं बाद में, क्योंकि लाइव में नहीं ये बातें बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, है ना, तो ये समझाऊंगी आपको चौकस रहना है ना। वो भेड़ चाल वाली भेड़े नहीं बनना। अभी जैसा आपने बोल दिया, बोलो सुस्ती तू जा, आपने भी बोल दिया सुस्ती तू जा। आपके अंदर थी सुस्ती? आप सो रहे थे? कितने जन सो रहे थे? हाँ, जितने सो रहे थे हाथ खड़ा करो, जितने सो रहे थे हाथ खड़ा करो, और जिन्होंने बोला सुस्ती जा वो हाथ खड़ा करो। हालेलुया। तो आपको इन बातों को समझना है, ठीक है, कि मैं वो चीज नहीं हूं तो मैं क्यों बोलूं। चाहे खुदा के दास है, चाहे यहाँ पर खुदा के दास खड़े, मैं आपको ये बातों से ना मैं आपको चौकस कर रही हूं
खुदा के दास भी आपको क्या कर सकते हैं? भरमा सकते हैं। हालेलुया। जिन पर आप पूरा ट्रस्ट करते हो वही आपको गड्ढे में गिरा सकते हैं। बोलो, इसलिए अपनी बुद्धि लगाना आपको क्या है? जरूरी है। हालेलुया। अब आपको अधिकार वाला जीवन, जैसे 10 का हम पढ़ते हैं 8, यहां पर लिखा 5 से पढ़ देंगे, 5 से, क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। वह उसी से क्या रहेगा? परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, जो धार्मिकता, अब जो हम धार्मिक हैं, हम किस चीज से धर्मी हैं? हम किस चीज से धर्मी हैं? पुराने समय में, पुराने नियम में लोग धर्मी कैसे बनते थे? व्यवस्था पूरी करके। लेकिन आज हम कैसे धर्मी बनते हैं? विश्वास से। लिखा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। लिखा, स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है? ये वचन आपको भजन संहिता में मिलेगा। दाऊद कहता है कि कौन हमारे लिए चढ़ेगा स्वर्ग पर, है ना, ऐसे लिखा है, और कौन हमारे लिए अधोलोक में उतरेगा। ये भजन संहिता में दाऊद कहता है। तो कहता है कि अब जो लिखा है, परंतु वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में वचन है। तेरे मुंह में क्या है? वचनों की क्या कर। अगर आप जवान दिखना चाहते हो ना, तो क्या करवाना है? बोटॉक्स वाला जाकर बढ़िया वाला 5-7 हजार वाला फेशियल करवाना पड़ेगा। हाँ, क्या करवाना पड़ेगा? घोषणाएं कर दो, वचन बोलो, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपका शरीर कभी नहीं दर्द होएगा, आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होंगी। वचन तेरे और वचन तेरे निकट है ना? वचन तेरे निकट है और वचन तेरे। आप क्या देखना चाहते हो अपने जीवन में? क्या लेना चाहते हो, है ना? परमेश्वर सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कर दिया, सब कुछ। लेकिन वो मिलेगा कैसे? अभी हमने एक वचन पढ़ा, वारिस जब तक बालक है ना? बेशक वो सारी वस्तुओं का वारिस है, लेकिन उसमें और दास में कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन रोमियो 10:17 में बताता है। 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। हाँ, लेकिन आपको लगता है हमें तो सुनने की जरूरत, हमारे पास तो, हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, ऐसा ही है ना? यहाँ पर लिखा है, यहाँ जो हिंदी की बाइबल में लिखा है ना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। लेकिन अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट होकर हमारे पास आएगा सुनते रहने से। वचन सुनते रहने से। वचन एक बार सुनने से आपको विश्वास, एक बार सुनने से विश्वास, क्योंकि काम हमारा कैसे होएगा? काम विश्वास से होएगा। काम कैसे होएगा? काम कैसे होएगा? और विश्वास कैसे आएगा? विश्वास कैसे आएगा? सुनते रहने से। ऐसा नहीं, हाँ सुना था बुधवार, हाँ हमने फलाने दिन बाइबल खोलकर पढ़ी थी, हाँ हमने वो फलानी वीडियो सुनी थी, है ना? ऐसे विश्वास आएगा? क्या लिखा है यहां पर? लिखा है विश्वास सुनने से। यहां सही ट्रांसलेट नहीं है। सही ट्रांसलेट क्या है? सुनते रहने से, लगातार, कॉन्टिन्यू वचन को सुनते रहने से क्या आएगा आपके अंदर? और विश्वास होने से क्या होएगा? क्या होएगा? काम, कौन सा काम? सारे कौन से काम? बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ये सारे काम हो जाएंगे विश्वास से। हाँ,
बोलो, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है ना, आपने बोल दिया तो क्या होगा? हालेलुया। तो यहां पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास कैसे आता है, कैसे? अब इस वचन को जब भी हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? सुनते रहने से। वचन को सुनते रहने से क्या आता है? विश्वास आता है। और जैसे मान लो, जैसे एक जहाज है ना, तो जब उसका इंजन चल रहा होता है कंटिन्यू, उसको चलना पड़ता है कंटिन्यू, तो जब वो कंटिन्यू चलता रहेगा तो वो जहाज उड़ता रहेगा। और जैसे इंजन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, तो जहाज क्या हो जाएगा? है, तुरंत 1 सेकंड लगेगा उसको नीचे आने में, है ना? ऐसे ही अगर हम वचन को बार बार नहीं सुनेंगे तो ऐसे डाउन, जैसे जहाज एकदम से, कैसे जहाजों को हमने गिरते देखा है, जैसे इंजन खराब होता है, कोई भी खराबी आती है, टेक्निक खराबी, तुरंत क्या होता है? एक समय होता है जब वो उड़ रहा होता है ना? एक समय होता है जब हमारा विश्वास का लेवल ऊंचा होता है, लेकिन जैसे टेक्निक खराबी आती है, इंजन खराब होता है, तुरंत क्या हो जाता है? 1 सेकंड लगता है आपका विश्वास डाउन होने में। तो हमें परमेश्वर सिखाता है कि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। कंटिन्यू इस वचन को क्या करना है आपने? कंटिन्यू आपने वचन को सुनना है। ये मैं आपसे आज फिर रिक्वेस्ट करती हूँ। बोलो, आप मानोगे? मैं आज आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ। वैसे तो मुझे परमेश्वर ने अपनी बेटी बनाया है ना, लेकिन मैं आपके आगे झुक जाती हूँ, है? आपके आगे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों को क्या करते रहना? सुनते रहना। और इसको क्या करना? बोलना। आपका जयवंत जीवन कहाँ छिपा है? जयवंत जीवन आपके मुंह में, आपके पास अधिकार है। मैंने एक दिन बताया, मसीह लोग बीमार हो ही नहीं सकते, मसीह लोग कलेशों में रह ही नहीं सकते, मसीह लोग ये शिकायत नहीं कर सकते मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरा ये ऐसा, मेरा वो ऐसा, मेरे से संगति में नहीं आ जा, वो शिकायत कर ही नहीं सकते। उनके पास पावर है। कौन सी पावर है? राजा होने की पावर है। कौन सी पावर है? और राजा कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगते। आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? आपको परमेश्वर ने चुना है दूसरों को चंगा करने के लिए, ना कि आपको मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे को ये है, मेरे को वो है, मेरे को ऐसे है। प्रार्थना उन लोगों के लिए जो नए आते हैं, जो पहली बार आते हैं। ये प्रार्थना उनके लिए, आपके लिए प्रार्थना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? हाँ, विश्वास करना। क्या करना है? आपको क्या करना है? विश्वास तो हम बहुत सारी बातों का करते हैं। क्या करना है? हालात आपके लिए प्रेयर नहीं है। आपके लिए क्या है? आपको पता होना चाहिए आप कौन हो। आप कौन हो? आप राजा हो। आपको खुदा ने क्या बनाया है? राजा। आप दूसरों पर अधिकार करोगे, आप दूसरों को बताओगे कि तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। और जो बेचारे नए लोग आते हैं ना, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और जो एकदम से अपना विश्वास डाउन कर चुके होते हैं, उनके लिए प्रार्थना होती है। और जो खुदा के बच्चे खुदा के साथ चल रहे होते हैं, उनके लिए प्रेयर नहीं होती। उनको खुद अपने अधिकारों का क्या करना है? इस्तेमाल। हालेलुया। मैंने एक दिन आपको गवाही बताई थी प्रेयर में, हमारे साथ बहन जुड़ती है प्रार्थना में, उसकी गवाही बताई थी। कितनों ने सुनी थी? है? हाँ, कहां से जुड़ी है? क्या गवाही थी पता है किसी को? और बाकियों ने नहीं सुनी। प्रार्थना में नहीं जुड़ते, आप प्रेयर में नहीं जुड़ते। जो प्रेयर में नहीं जुड़ते, बताओ आपने सुनी वो गवाही? हाँ, उसने तो बताई थी मेरे को कि आपने ये गवाही बताई। क्या गवाही बताई थी? जिनको नहीं पता क्या गवाही थी, बताना। हाथ खड़ा करना ऐसे ऊपर, ऐसे हाथ खड़ा करो जिनको नहीं पता कि आपने क्या गवाही बताई थी। आप प्रेयर में नहीं जुड़ते, आपको पता है क्या गवाही? हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? आपको पता है? सबको पता है? आपको पता है क्या गवाही बताई थी? हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रही? फिर हाथ खड़ा करने में भी शर्म आती है, और प्रार्थना में भी नहीं जुड़ना, सुनना भी नहीं है, और हाथ खड़ा करेंगे।
किसी को पता ना चले। मैं है हाथ खड़ा करने में भी क्या आती है? हाथ ऐसे ऐसे करना, जिनको नहीं पता क्या गवाही बताई थी है, क्योंकि आप प्रेयर में नहीं जुड़ते ना, बोलो है, फिर भी नहीं पता क्या गवाही बताई थी। तो फिर मैंने बोला जिनको नहीं पता वो हाथ खड़ा करो, जिनको मैंने बोला जिनको नहीं पता उनको बोला था हाथ खड़ा करने को। गवाही मैंने बताई, एक बहन जो हमारे साथ प्रेयर में जुड़ती है आगरा से, वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन आप देखोगे वो प्रेग्नेंट है आज भी, अभी भी वो रोज प्रेयर में जुड़ती है। वो रोज प्रेयर में जुड़ती है। वो मेरे को कहती दीदी आप मेरे को ये बताओ मैं लेट कर प्रेयर कर लूं? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो आपके जैसा मन तो खुदा को बड़ा पसंद है कि जो मतलब जो जच्चा है, जिसको बेबी हुआ है, वो रोज प्रेयर में जुड़ती है। आप फिर उससे भी ज्यादा वो, आप जच्चा से भी वो जच्चा होकर रोज प्रेयर में जुड़ती है। सोच कर देखो, उसको बेबी हुआ और डॉक्टरों ने उसको बोला तेरी डिलीवरी हम नहीं कर सकते, पहले उसको बेटा है, उसको बोला हम डिलीवरी नहीं कर सकते, 7 ग्राम खून है तेरे अंदर। आज उसको रेफर कर दिया बड़े हॉस्पिटल में। उसने बोला दीदी आप मेरे लिए प्रेयर करो। मैंने उसके लिए प्रेयर करी और उसने अगले दिन मेरे को गवाही बताई कि जैसे ही आपने प्रार्थना करी दर्दें स्टार्ट हुई। कहती मेरे को गाड़ी में डाला, गाड़ी में ऐसे ले जाने लगे हॉस्पिटल। जैसे गाड़ी में डाला, गाड़ी में डिलीवरी हो गई और बेटी हुई उसको, परमेश्वर ने उसको बेटी दी। और मैंने कहा गाड़ी में किसने करी डिलीवरी? मैं हैरान हो गई, डिलीवरी किसने करी तेरी? कहती अपने आप हो गई, बाद में मेरी ताई ने, मेरी मम्मी ने संभाल लिया और डिलीवरी अपने आप हो गई। खुद देखो, जिसको डॉक्टर मना कर रहे हैं, जिसको डॉक्टर कह रहे हैं कि हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि तेरे अंदर 7 ग्राम खून है, परमेश्वर कहता कोई नहीं मेरी बेटी, मैं हूं ना डिलीवरी करने वाली है। जैसे ही कहती मेरे को गाड़ी में दर्दें भी सहने नहीं दी। आपको पता है मैंने क्या प्रार्थना करी थी उसके लिए? मैंने जो प्रेयर करी परमेश्वर ने वैसा ही किया। मैंने कहा खुदा इसकी डिलीवरी आराम से हो जाए। देखो परमेश्वर कितना महान है, उसको दर्दों को भी सहने नहीं दिया। दर्दें स्टार्ट हुई हैं और गाड़ी में डाला है तो गाड़ी में डिलीवरी। दर्दें भी ज्यादा सहने की जरूरत नहीं है। ऐसे खुदा कितना महान परमेश्वर है। जब आप रेगुलर प्रेयर में जुड़ते हो तो आपको कितनी बातें सीखने को मिलती हैं। बोलो, आपको लगता है हम ज्यादा समझदार हैं, हमें इनकी प्रार्थना में जुड़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे अपनी पर्सनल, लेकिन इनकी प्रार्थना में हम नहीं जुड़ेंगे क्योंकि हम ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है, हम समझदार हैं, है ना। तो इसलिए परमेश्वर से मैं आपके लिए मांगती हूँ खुदा आपको बहुत बुद्धिमान बनाए और ज्यादा बुद्धिमान बनो, ताकि आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बनो। आपको सच्ची में हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ने की जरूरत ना पड़े। खुदा आपको बड़ा ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की।